डियर व्यूअर्स, आज ईटा ने सीटी का टेस्ट कंडक्ट किया था हज़ारा डिवीज़न का 20/7/2025 को। तो एक पार्ट मैंने अपलोड किया है, अब ये दूसरा पार्ट है और इंशाल्लाह जब सारा पेपर मैं हल कर लूँगा फिर एक बड़ी वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ये उन्होंने सेट दिया था एक्स ए सेट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड और ए। तो इनका फार्मूला है 2n-1। अब यहाँ पर कितने हमारे पास मेंबर्स है 1 2 3 4 4 इसके ऊपर लिखो, यानी नंबर्स यानी 4 है ना टोटल। तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये आता है 16। 16 से 1 माइनस करो तो ये आपके पास आता है 15, यानी आपके पास सबसेट कितने बनते हैं 15। तो ये 15 करेक्ट ऑप्शन था। फाइंड 2 होल 3/5 ऑफ 45, ये कहते हैं इसका ये निकाले 45 का ये कितना बनता है। तो इसका आसान तरीका है 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 are 10 और 3 प्लस करते हैं। 2 5 are 10 प्लस 3 13/5 मल्टीप्लाई 45। 5 को 45 पर मैंने डिवाइड किया तो ये 5 9 are 45 आता है। 9 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आता है 117। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला था हमारे पास स्पीड ऑफ कार 126 किलोमीटर पर हावर कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। निहायत आसान सवाल है। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर मैंने लिख लिया। एक आवर में कितने घंटे सारी सेकंड्स होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। एक आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। अब मैंने लिख लिया 126 वही आ गया, किलोमीटर की जगह 1000 मीटर आ गया और आवर की जगह आ गया 3600 सेकंड। 0 2 0 इसके साथ कट गए और 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो और फिर मैंने 36 पे डिवाइड किया तो आपके पास आता है 35 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका क्या था करेक्ट ऑप्शन था। अगला था फाइंड a cube minus b cube is equal to unknown when a minus b is equal to -3, ab is equal to 50। निहायत आसान तरीका है, आप इनमें से a ले लोगे, ये मैंने ले लिया और इसका अब हम क्यूब लेते हैं। क्यूब का फार्मूला आपको याद आना चाहिए, a minus b होल क्यूब होता है a क्यूब minus b क्यूब minus 3ab इंटू a minus b, ये इसके बराबर होता है। और 3 का क्यूब अगर लिया जाए 2 का क्यूब लिया जाए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो वही माइनस आता है। अब जो मेरी इन्होंने दी है वही आप पुट करें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो मैंने फाइंड आउट करना है। ए बी की जगह आप लिखोगे किधर है ए 15 पुट करो और ए माइनस बी की जगह आप -2 पुट करो। अब आसान है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 को 15 से मल्टीप्लाई करो ये आता है 45। 15 are 45, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करो ये आता है 90। माइनस माइनस प्लस बन जाता है, क्या बन जाता है प्लस, और ये तो वही -8 आता है। अभी जो उस साइड पर जाता है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस है तो उस साइड पर जो जाएगा क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस उस साइड पर जाएगा फिर क्या बनेगा माइनस बनेगा। तो ये आ जाएगा -8 और -90, इसको प्लस करो ये आता है -98। तो इसका क्या था करेक्ट आंसर था। अगला था हाउ मेनी मुस्लिम कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट OIC 1969 में जो OIC का पहला इजलास हुआ था तो कितने ममालिक ने हिस्सा लिया था 24। पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। विच डिजीज इज विच डिजीज इज नॉट काज बाई बैक्टीरिया, वो कहते हैं वो कौन सा डिजीज जो बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, ये पोलियो है। बाकी जो ऑप्शन थे वो वायरस वाले थे, सॉरी बैक्टीरिया वाले थे। तो ये है पोलियो, ये नाम से भी आता है, अक्सर हम कहते हैं पोलियो वायरस है वायरस है। लिहाजा ये किसकी वजह से फैलता है, वायरस की वजह से फैलता है, बैक्टीरिया की वजह से नहीं फैलता, लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन है। सिनोनिम ऑफ पेंसिव, पेंसिव बोलते हैं सोचने वाले को, सिनोनिम बोलते हैं मुतरादिफ, यानी पेंसिव का मुतरादिफ क्या है, मुतरादिफ उस जैसे लफ्ज़ को बोलते हैं तो ये है मेडिटेटिव, मेडिटेटिव सोचने वाला, ये करेक्ट ऑप्शन था। अगला जो क्वेश्चन था वो ये आया हुआ था, मैंने लिखा नहीं है, बहुत लेंथी है। फहद थिंग्स अ नंबर, उसने एक नंबर सोच लिया, ही मल्टीप्लाई इट बाई 6, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया एंड एड 5 और 5 उसमें क्या कर दिया एंड एंड 5 टू द प्रोडक्ट, यानी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई किया और फिर 5 उसमें प्लस किया। He gets the same result as when he subtract 5 from the number, वो वही रिजल्ट देता है अगर 5 उससे माइनस करे। व्हाट इज द नंबर, तो आइए देखते हैं। उसने एक नंबर सोच लिया, फादर लेटर नंबर वो मैंने ले लिया x, फिर वो कह रहे थे 6 से मल्टीप्लाई किया, मैंने जो 6 से मल्टीप्लाई किया फिर आपके पास आता है 6x। फिर उन्होंने कहा कि 5 क्या करो ऐड करो, मैंने ऐड कर दिया, आपके पास बन गया 6x + 5। तो अगला वो एक बात करता है कि सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द नंबर। अब जो नंबर है, नंबर तो ये है ना, ये बाद में तो और चीज बन गए।
अब वो कहते हैं, उन्होंने बात किया कि अगर 5 को नंबर से माइनस किया जाए तो नंबर तो आपके पास यही x है, तो x से 5 माइनस करो, ये आपके पास दो ये बन गए, ठीक है, 6x से दो टर्म बन गए। अब क्या करें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 6x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस 5, ये इकट्ठे लिख लेते हैं। फिर क्या कहते हैं, हमें y x चाहिए, तो इस x को मैं इस साइड पर ले आता हूँ, यह बन जाएगा आपके पास 6x माइनस x, और ये माइनस 5 है, ये जो x 5 उस साइड पर जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। ये आपके पास आ गया 6x से x चला जाए 5x, और ये बन जाएगा -10। मुझे x चाहिए, 5 पे डिवाइड किया है, 5 कैंसिल, 5 2 जार 10, आपका आंसर आता है -2। अगला उन्होंने दिया था ये दिया है 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 5 स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। वो कहते हैं अगर x आपके पास -2 है और y -3 है तो क्या करें, इसको आप फाइंड आउट करें, ठीक, नंबर आप मालूम करें, निहायत आसान है। अब जिधर x है उधर -2 पुट करोगे, जिधर y है उधर -3। अब यहाँ पर x स्क्वायर है ना, x की जगह मैंने लिखा -2 स्क्वायर, तो वही स्क्वायर आएगा, -5, फिर y की जगह पुट करोगे -3 स्क्वायर, वही आएगा, -2, x की जगह -2, y की जगह -3। अब 4, ये -2 का माइनस को मल्टीप्लाई करो, प्लस आ जाता है, और 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 2 जार 4, 4 आ गया, वही -5, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 3 जार 9, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 जार 45, ये मैंने लिखा है, ठीक है, और माइनस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस, प्लस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जार 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12। अब आसान बन गया 4, ये 45 से 4 निकल जाए, आता है -41, चूंकि माइनस वाला टर्म बड़ा इसलिए मैंने माइनस लिखा है, ये -12 आ गया। अब 4 को 41 से मल्टीप्लाई करो, ये आता है -164, और वही 12 उससे निकालो, फिर ये आता है आपके पास, अच्छा ये आपके पास आ गया। अब फिर जब आपके पास दोनों माइनस में, फिर हम क्या करते हैं, लिखते हैं माइनस और करते हैं प्लस है, लिहाजा आपके पास आता है -176, ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला उन्होंने दिया था ये सेट है b इज इक्वल टू समथिंग है, ए इज इक्वल टू समथिंग। उनका आपने मीन मालूम करना है, मीडियन मालूम करना है, और डिफरेंस, फिर इनका डिफरेंस मालूम करना है। क्वेश्चन इस तरह था, पहले मीन आप मालूम करें। मीन बोलते हैं सम ऑफ टर्म डिवाइडेड नंबर ऑफ टर्म। सम ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5, इसको प्लस करो, ये मैंने प्लस किया, 2 + 3 + 6 + 1 + 9 + 3, कितना, सॉरी ये नीचे 6 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 6 टर्म है। अच्छा, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय नंबर टर्म, ये मैंने प्लस के, इससे आता है 24, फिर इसमें डिवाइड करो, ये कितने हैं, 6 है, हाँ ठीक है, 6 4 24, तो लिहाजा 4 इसका क्या था, आंसर था। अब क्या बनेगा आगे आपके पास बनेगा, वो कह रहे हैं कि इसका क्या निकालो, मीडियन निकालो। अब मीडियन का तरीकाकार ये है कि पहले ये जो उन्होंने अलग सेट दिया था, अब उनको पहले आप डिसेंडिंग में लिखो या असेंडिंग, जिस तरह आप लिखो कोई इसका इशू नहीं है, बहरहाल आप लिख लो, मैंने इसको लिख लिया, लेकिन लिखना है या असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, ठीक है। अब अगर आपके पास इवन है, इवन मीन्स अगर 2 4 6 इस तरह है, तो आप 2 टर्म लोगे और उसको 2 पर डिवाइड करो। अगर आड में है, मिसाल के तौर पर मेरे पास इस तरह है 2 3 5, तो दरमियान वाला जो होता है वो इसका क्या होता है, मीडियन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि इवन में है तो हम 3 5 इकट्ठे करेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे, तो 4 आपके पास आता है। उन्होंने अब डिफरेंस बोला था, डिफरेंस अब क्या है, डिफरेंस मीन माइनस मीडियन, मीन भी 4 आया था और मीडियन भी 4 आया था, माइनस करो 0, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था विच वन इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, उन्होंने मुख्तलिफ दिए थे, लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन था। A runner covers a distance of 256 किलोमीटर in 4 days. How many किलोमीटर does he cover in 7 days? इंतहाई आसान है। वो कहते हैं एक आदमी दौड़ लगाता है, क्या बोलते हैं इसको, जो दौड़ता है, वो 256 किलोमीटर 4 दिनों में कवर करता है। हाउ मेनी किलोमीटर कवर्स, वो कितना किलोमीटर फासला तय करेगा अगर 7 दिनों, ये तो आसान तरीके, जब 4 दिनों में इतना करता है तो 7 में तो मजीद भी ज्यादा फासला तय करेगा। ये मैंने लिखा इधर देख, ये किलोमीटर और ये डेज, किलोमीटर है 256 है तो डेज 4 है। वो कहते किलोमीटर कितने होंगे जब डेज 7 हो, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। 4 दिन है तो इतना है, 7 दिन है तो ये भी ज्यादा बढ़ेगा। जब दोनों वैल्यू बढ़ती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दोनों एरो एक जैसे होते हैं, ठीक है, एक ही साइड पर होते हैं। तो एक्स जो टेल बाई हेड होता है, तो x बाई 256 इज इक्वल टू 7/4। मुझे x चाहिए तो मल्टीप्लाई 256, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इस पे डिवाइड करो, आता है 64 को 7 से मल्टीप्लाई करो, तो ये मेरे ख्याल में आता है 448, यानी 7 दिनों में वो 448 किलोमीटर फासला तय करेगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस तरह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।